बाइबल, कम ऑन। अट्ठावन अध्याय समझी हो तमाम। 58 अध्याय यशाया की किताब, 3 वचन से मैं आगे पढ़ूंगा। यशाया 58। दो वचन से आगे पढ़ेंगे। 58:2। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने उपवास तो रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। हमने दुख भी उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। प्रभु सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहता हूं कि अब समय आया है भाइयों बहनों कि जब हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। ये दुनिया के प्रति भी बुद्धिमान हो जाएं। ये दुनिया में जो अविश्वासी लोग हैं और जो अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं उनसे भी हम लोग बुद्धिमान हो जाएं उनके। हालेलुया। आप लोगों को कई बार ऐसा लगता होगा कि उपवास और प्रार्थना हो और फिर आखिर में प्रार्थना हो और ऐसे करके दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, तो फिर आप बोलेंगे क्या तो उपवास प्रार्थना थी। या तो पास्टर मेरे ऊपर हाथ रखे, धक्का दे, मैं गिर जाऊं और नीचे तड़पूं और फिर ठीक हो जाऊं और फिर बोलूं क्या तो उपवास और हमें बुद्धिमान बनना है। ये जो आपके सामने प्रभु का दास खड़ा है ना, ये दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति था 31 साल पहले। लेकिन एक बार भी मैं ऐसे गिर के तड़पूं या ऐसा ऐसा करूं, ऐसा एक बार भी मैंने नहीं किया है, एक बार भी नहीं। लेकिन मेरे अंदर से सब सेना थी दुष्ट आत्मा की, वो सारी चली गई है। तो कौन सा छुटकारा आप चाहते हो? कि मालूम भी नहीं पड़े सब निकल जाए, कि लोगों को मालूम पड़े, लोग देखें, लोग फिर आके पूछें क्या तकलीफ थी, ऐसे क्यों तड़प रही थी, ऐसा क्यों तड़प रहे थे, क्या है? फिर आप उसको बताओ ऐसा ऐसा हुआ ना, मैं ऐसा हो गया, फिर मैं अभी छुटकारा पाई है, अभी मैं छुटकारा हो गया है। मालूम पड़ा कि छुटकारा हुआ ही नहीं। 6 महीने के बाद फिर आए, फिर कथक शुरू हो गया उधर। आज हमें बुद्धिमान बनना है। हमें वो छुटकारा चाहिए चेलों ने उस लड़के के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश की लेकिन असफल रही। लेकिन जब प्रभु के पास लेके आए तो प्रभु ने एक कमांड किया खाली और वो लड़का जो है चंगा हो गया। ये उपवास और प्रार्थना आपके अंदर वो ताकत लेके आता है, आपके अंदर वो सामर्थ्य लेकर आता है
कि क्षणों में आपके जीवन में छुटकारा आ जाता है। क्षणों में आपके जीवन की समस्याएं कल दिखाई दे रही थी, आज दिखाई नहीं देगी आपको। आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया कि समस्या ही चली गई, आपको मालूम भी नहीं पड़ा। क्यों? आपने उपवास और प्रार्थना दुनिया के जैसे नहीं की और नकली विश्वासियों के जैसे नहीं की, लेकिन आपने वो उपवास प्रार्थना की जो परमेश्वर को भाती है। और आज मैं सिर्फ 15-20 मिनट बात करूंगा, सिर्फ 15-20 मिनट, और मैं आपको एक सच्चे उपवास का तरीका और सच्चे उपवास का रिजल्ट क्या आता है, कैसे आता है, ये 15-20 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। यहां पे यशाया की किताब में प्रभु नाराज है कई लोगों से। प्रभु नाराज है क्योंकि परमेश्वर को ये बाहरी नाटक बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रभु को बाहरी नाटक पसंद नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है हमारे बाहर के नाटक में। प्रभु को रुचि है, प्रभु को इंटरेस्ट है हमारे अंदर के सच्चाई के जीवन में, अंदर की, बोलो अंदर की सच्चाई का जीवन। लोग आपको बाहर से देखते होंगे और आपकी तारीफ करते होंगे, लेकिन प्रभु का इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। प्रभु बाहर से नहीं, प्रभु अंदर से देखता है। इसके लिए मत्ती 5 अध्याय में लिखा है 8 वचन में, मत्ती 5:8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके हृदय शुद्ध, प्यूरिटी जिसको बोलते हैं, बोलिए प्यूरिटी। आपके मन की प्यूरिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप प्रभु को देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब है हमारे मन की शुद्धता हमारी आंखों में रोशनी देती है। कई बार प्रभु की दासी नियत 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 के बारे में बोलती है। यह नियत और कुछ नहीं, यह नियत आपके हृदय की शुद्धता है। जब हमारा उपवास हमारे अंदर से कनेक्टेड होता है, हमारे अंदर से हमारा उपवास होता है, तो वो प्रभु के आगे खुशबू लेकर आता है। हालेलुया। क्योंकि उपवास हमारे चरित्र को बनाता भी है और उपवास हमारे चरित्र के ऊपर बनता है। एक सही उपवास जो है ना, एक सही उपवास प्रार्थना आपके चरित्र के ऊपर से उगता है, और न सिर्फ आपके चरित्र के ऊपर से उगता है, सही उपवास प्रार्थना आपके चरित्र को और मजबूत भी करता है। हालेलुया। और एक व्यक्ति जब उसके अंदर की नियत सही होती है ना, जब आपकी नियत प्रभु यीशु के प्रति और आपकी नियत प्रभु यीशु के लोगों के प्रति प्यूरिटी, शुद्धता, मन में बुराई नहीं, मन में दिखावा नहीं, ऐसे ही बाहर से इंप्रेस करना किसको,
ये लोगों को शायद नहीं समझ में आती है बातें, लेकिन परमेश्वर को समझ में आती है। और प्रभु इतना जल्दी हमारे उपवास से इंप्रेस नहीं होता। इसके लिए मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई हमारे भाई बहन 21-21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में थोड़ा भी बदलाव नहीं होता है। मुझे बोलते हुए डर नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि सच बोलने में जितनी ताकत है उतनी और कोई बात में ताकत नहीं है। आप बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं, किसके लिए ऐसा नहीं बोलो। जो चीज मैंने देखी नहीं तो मैं बोलूंगा कि भाई वो मैंने नहीं देखी है। कोई आदमी बीमार है, मुझे मालूम है कि भाई ये सीरियस तकलीफ है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई ये सीरियस तकलीफ है तुम्हारी, जाके इलाज करो तुम्हारा, नहीं तो तुम मर जाओगे। नहीं ऐसा नहीं बोलो। सच बोलना शर्म की बात नहीं है, और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है बताते हुए कि हम मसीह लोगों को हमारे उपवास और प्रार्थना में बहुत सारी इंप्रूवमेंट लाना बाकी है। क्योंकि जिस तरह से उपवास और प्रार्थनाएं बाइबल के अंदर प्रभु के वचन में दर्शाई गई है, जिस तरह से उपवास और प्रार्थना का ताकत सामर्थ बाइबल के द्वारा दिखाया गया है, अगर वो सामर्थ और वो ताकत हमारे उपवास और प्रार्थना के द्वारा नहीं हो रहा है तो जरूर कहीं पे हमें उपवास और प्रार्थना में कमी है। कहीं ना कहीं हमारे उपवास और प्रार्थना में हम धोखे में हैं। क्योंकि उपवास के बारे में खाली चेलों ने बोला होता तो ठीक है, लेकिन चेलों के साथ साथ सबसे पहले मेरे यीशु मसीह ने उपवास के लिए बोला। प्रभु यीशु मसीह, जिसको उपवास के बारे में मालूम था, तभी तो बपतिस्मा लेने के बाद सबसे पहला काम उसने किया, 40 दिन उपवास किया। और वो भी सार्वजनिक उपवास नहीं। सार्वजनिक नहीं, बोलो सार्वजनिक नहीं। सार्वजनिक मतलब दूसरों, सामूहिक, सबके साथ मिलके उपवास नहीं किया उसने 40 दिन, अकेले में। और मोस्टली प्रार्थना भी अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह जब कभी प्रार्थना करने के लिए जाते थे तो मत्ती 14:23, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आपको मालूम पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्यों यीशु मसीह के उपवास में, क्यों यीशु मसीह की प्रार्थना में ताकत थी, आपके प्रार्थना में और आपके उपवास में ताकत नहीं है। क्यों? 14:23, यीशु लोगों को विदा करने के बाद लोगों को टाटा, लोग जो उसके ऊपर गिर पड़ रहे थे, यीशु 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 कर रहे थे, प्रभु ने बोला टाटा, बाय बाय। यीशु लोगों को विदा करने के बाद प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चले गए, और वह संध्या के समय वहां अकेले थे। लोग साथ में थे उसके? नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, आप बात को समझो, बोलो अकेले की प्रार्थना, अकेला। मरकुस की किताब 6:45, मरकुस 6:45, तब यीशु ने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया, क्योंकि लोगों का चक्कर वहां पे चल रहा था। लोग चेलों को भगाया, और वे यीशु के पहले झील के उस पार बैतस्दा को चले गए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। और यीशु लोगों को विदा कर पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूं, ताकत कैसे आएगी, शैतान कैसे भागेगा, धंधे में कैसे पकड़ आएगी,
घर में कैसे शांति आएगी, घर के अंदर बुरी आदतों का अंत कैसे होगा, जब प्रभु उतर कर आता है। और प्रभु उतर कर कभी आएगा? जब भी आपकी प्रार्थनाएं सही होंगी। ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह अकेले में क्यों प्रार्थना करते थे? क्योंकि अकेले की प्रार्थना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे आप अकेले में हैं, वो आप सार्वजनिक में दिखेंगे। लेकिन अगर आप अकेले में नहीं हैं प्रभु के साथ, तो सार्वजनिक में आप बकवासी लोग ठहरेंगे। बकवास प्रार्थना। अगर आप चाहते हो कि आप बकवासी प्रार्थना वाले बनो, तो व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप पावरफुल प्रार्थना वाले लोग बनो, तो हमारे यीशु मसीह के जैसा अकेले में प्रार्थना, अकेले में उपवास, अकेले में प्रार्थना, अकेले में उपवास। ये नाटक हमारे लोगों को क्यों होता है मालूम है? क्योंकि हम लोग जो है ना, नाटकी हैं। हम चाहते हैं लोगों को मालूम पड़े हम भी कोई चीज है, जबकि ऐसा करने से आप कोई चीज बनते भी नहीं है। अगर आपको सच में लोगों को बताना है कि आप कोई चीज है, अकेले में करो प्रार्थना, तो मालूम पड़ेगा आप क्या चीज हो। हम लोगों को बता के मैं कल सुबह को प्रार्थना कर रहा था तो मेरे को ऐसा हुआ। क्या हुआ तेरे को? तेरे को खाली बताना था कि भाई मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था। मैं तुमको बताना था कि मैं प्रार्थना कर रही थी। गुप्त प्रार्थनाएं, गुप्त उपवास। 40 दिन उपवास किया, लेकिन मालूम नहीं किसको, खाली प्रभु को मालूम था और शैतान को मालूम था। इसके लिए ऐसी सेवा को अंजाम मिला, ऐसा सेवा जो जिंदगी में कभी किसी ने, पृथ्वी पर किसी ने नहीं की और ना ही कोई कर सकेगा। हमने अपनी शोबाजी में अपनी सारी प्यूरिटी को खो दिया है। हमने अपने दिखावे के चक्कर में हमने अपने हृदय की सारी शुद्धता को ही खत्म कर दिया है। लेकिन वचन तो कहता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है हृदय के, वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब है अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम प्रभु को देखेंगे ही नहीं। ये सही उपवास और प्रार्थना आपके अंदर प्योरिटी लेकर आता है। हालेलुया। शुद्ध बनना है तो उसका तरीका है। हालेलुया। जैसे शरीर को शुद्ध करना है तो लक्स साबुन है। हालेलुया। तो शरीर साफ भी होता है, खुशबू भी आती है। वैसे ही अगर आपका चरित्र, आपका हृदय, आपका अंदरूनी मनुष्य, अगर आप चाहते हो उसमें प्यूरिटी आए, तो आपको सही तरीके का उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया। आपने अगर सही तरीके का उपवास किया तो भले वो वाइब्रेशन नहीं होगा, अरे यार ये टाइम को मजा ही नहीं आया, कोई दुष्ट आत्मा निकला ही नहीं किसमें से, माना तो मजो तो अचे तो। हाँ? तेरे से निकलना बाकी है दुष्ट आत्मा, और वो भी तभी निकलेगा जब भी तू सुधरेगा। प्यूरिटी, चरित्र, बोलो बोलो प्यूरिटी, चरित्र। परमेश्वर की नजरों में क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा इंटरनल व्यक्तित्व। बिकॉज इंटरनल इज इटर्नल बट एक्सटर्नल इज टेम्पररी। हमारा अंदरूनी जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। हमारा बाहर का टेम्पर, आप कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, महीने में थक जाएंगे।
क्योंकि टेम्पररी है। आपका अच्छापन तभी दिखेगा सही तरीके से जब आप अंदर से अच्छे। जब तक आप अंदर से अच्छे हैं, आप बाहर से अच्छे दिखेंगे ही दिखेंगे, आप दिखाओ या नहीं दिखाओ। आपका दिल अच्छा है ना, आप लोगों से प्यार करते हैं, तो आप दिखाओ या नहीं दिखाओ, दिखेगा लोगों को। आप ऑर्डिनरी बात करेंगे ना लोगों के साथ, तभी भी वो लोगों को लगेगा नहीं ये ना मेरे से प्यार करता है, ये मेरे से प्यार करती है बहुत, ये मेरी इज्जत करती है। और अगर बाहर की चमचागिरी है, ए चमचे, हिपोक्रेट, हिपोक्रेट मतलब, हिपो मतलब एक्टर्स, एक्टर्स मतलब शाहरुख खान, एक्टर्स मतलब सलमान खान। जो है नहीं वो दिखाएंगे स्क्रीन पे, हम लोग जो है नहीं वो दिखाएंगे। इससे प्रभु को चिढ़ है, हिपोक्रेट लोगों से, पाखंडी लोगों से। और जबकि ये पाखंडीपन टेम्पररी है। एक की परीक्षा आ गई, फेल। ब्रदर आपने जैसा बोला था ना, मैंने वैसा शुरू किया है, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। और फिर मालूम पड़ा 2 महीने के बाद, अरे भाई काडे भाई किधर गया वो किधर गया, अभी बात ही नहीं करता है, कुठे गेला, कुठे गेला, कुठे गेला नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी था, उसने किया ही नहीं था। हालेलुया। आपने पैसे का मोह छोड़ा ही नहीं है, धंधे का मोह छोड़ा ही नहीं है। इसके लिए थोड़ा टाइम दिखता है, फिर बाद में आपने अपनी बहन को छोड़ा ही नहीं है, इसके लिए थोड़े दिन दिखाते हैं, महाने छड्योती मामा, महाने होने कहोती मामा, मैंने डेढ़ खां पो वही लाटू वही चुग। हिपोक्रेट। मां ब्रदर 2 महीननि खां पेके न वई आहियां, मां 2 महीननि खां ॾेराणियुनि सां न मिली आहियां। तंहिंखां पोइ 6 महीने के बाद वो बात बोलेगी नहीं। वो क्यों क्यों? क्योंकि वो बोलेगी मेरा नाम ऐश्वर्या रॉय है, मैं एक्ट्रेस है, मैं आपके सामने एक्टिंग किया। हालेलुया। ये उपवास जो एक्टिंग वाला है, ये हृदय से नहीं होता, और जो चीज अंदर से नहीं है उस प्रभु कबूल नहीं करता है। कितना सिंपल बात है, कितनी सीधी सादी बात है। भाई आपका उपवास अगर दिल से नहीं है, आज उपवास करेंगे, कल वैसे ही काम करेंगे जैसे 2 दिन पहले कर रहे थे, तो आपका उपवास था ही नहीं भाई। उससे अच्छा तो आप खाना पीना खाते थे जाके घर में, काहे को 3 दिन में पेट को भी तकलीफ दे दी आपने, काहे को दुष्ट आत्माओं को भी तकलीफ दे दी आपने इतनी। उल्टा एक को भगाने की कोशिश की, 7 आ गई। उससे अच्छा खाते पीते थे तो एक ही रहती थी अंदर। अगर विश्वासी लोग नाटक करना बंद करें ना, तो ये शहर नया हो जाए। अगर एक बहन एक भाई अगर सही उपवास रखना चालू करे ना, घर में घर का नक्शा बदल जाता है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, उपवास रखना नहीं, सही उपवास रखना। मैं बहुत कड़क अंदाज में बात कर रहा हूं, और मैं बताना चाहता हूं हमारे यीशु मसीह के उपवास का इतना असर क्यों, हमारे उपवास का उतना असर क्यों नहीं होता है। 12 चेले मिलाकर एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने कहा दुष्ट आत्मा को निकलो, बोलते नहीं निकलेगी, क्या करेगा, निकलो यीशु के नाम, नहीं निकलेगी। चेलों ने क्या जवाब दिया होगा, चेला चंदों ने यार छा क्यों आ रहा है समझ में ना क्या करे यार, समझ में नहीं, ये तो नहीं जा रहा है।
लगता है हम भी भागे, ये ना वसा गई ना पकड़े। तो ऐसा शर्मिंदगी का जीवन बिताने के बजाय बाबा सही तरीके से उपवास प्रार्थना करें ना। हालेलुया, सही तरीके से करो ना। फिर आप भी जब दुष्ट आत्मा को बोलेंगे, एक बहन से हम दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, मैं बोला चल निकल इसमें से, तो बोले मैं एक नहीं हूं, हम दो हैं अंदर। क्या नाम है तुम्हारा दोनों का? मैंने बोला, फिर कविता को मालूम है कौन से नाम बताए थे। हाँ, सुनैना और क्या मालूम, दो नाम बताए। मैं बोला अभी तुम दोनों को निकलना पड़ेगा। फिर 1 मिनट में बोला एक चली गई है, बाकी में एक बची है अंदर। बात समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और सही उपवास और प्रार्थना आपके मन को शुद्ध करती है। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, क्योंकि परमेश्वर में तो कोई गुनाह है ही नहीं, वो क्या बदले? प्रभु तो कल आज युगाना युग एक जैसा है। आपकी उपवास और प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, आपको बदलती है। जब आप सही उपवास और प्रार्थना करेंगे, आप अशुद्धता में से बाहर आकर शुद्ध बनेंगे। जब आप सही उपवास प्रार्थना करेंगे, तब आपके अंदर की बुरी आदतें टूटेगी। चाहे नशोड़ी की आत्मा हो, चाहे दूसरी टाइम पास की आदत हो, आपके अंदर से आदतें टूटेंगी। जब आप सही उपवास प्रार्थना करेंगे, आपका जो हृदय है वो पीस से भर जाए। आप ऐसे घर में बैठेंगे ना, तो आप भले कुछ होगा भी नहीं, फिर भी आप बोलेंगे ओ मेरे मन में कितनी शांति, कुछ हो भी नहीं रहा है, शांति। जब आपका उपवास प्रार्थना सही होता है, परमेश्वर के साथ इंटीमेसी, प्रभु के साथ हमारे संबंध गहरे होते जाते। उपवास और प्रार्थना तभी आपके लिए ताकत बनेगी जब आपका उपवास प्रार्थना सही उपवास। मैं प्रभु की हाजिरी में जॉन वेस्ले, 2 लोगों का बोल के खत्म करूंगा। जॉन वेस्ले कहता है, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के अंदर अगर तूफानी गति से आना है, हालेलुया, तुरंत प्रभु की उपस्थिति में अगर आना है, तो आपका उपवास और प्रार्थना रेगुलर होना बहुत जरूरी है। जॉन पाइपर बोलता है, इट्स ए इंटेंसिफिकेशन ऑफ प्रेयर। जब आप उपवास करते हो, तो आपके प्रार्थना की लौ, शोला, उसका शोले बढ़ते हैं, ज्वाला बढ़ती है। मुझे याद है पुराना गैस बर्नर था जो, और अभी जो नए गैस बर्नर में, अरे क्या फर्क है, क्या खाना बनता है नई गैस के अंदर। क्यों? उसका फ्लेम अलग है, और पुरानी वाली का फ्लेम का मतलब समझ रहे? नहीं समझेंगे तो कल बताऊंगा मैं आपको। आखिर में डीएल मूडी कहते हैं, इफ यू से आई विल फास्ट व्हेन गॉड ले इट ऑन माई हार्ट। आप कहते हो कि जब प्रभु मेरे मन में डालेगा तो मैं उपवास करूंगा, तो आप कभी भी उपवास नहीं करेंगे। यू आर टू कोल्ड, आप बहुत ही ठंडे और अलग व्यक्ति हैं, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही आपको बता दिया था। जब यूहन्ना बपतिस्म दाता के चेले आए प्रभु के पास और उन्होंने कहा, प्रभु हम भी उपवास रखते हैं,
और फरीसियों के चेले भी उपवास करते हैं, लेकिन आपके चेले उपवास नहीं करते। तब प्रभु ने कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है, जब तक पार्टी है, पार्टी में काहे का उपवास। लेकिन एक दिन आएगा जब ये दूल्हा यीशु मसीह चला जाएगा, तब उसके चेले उपवास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। प्रभु ने पहले ही बता दिया मेरी बहन के उपवास आपके जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे खाना खाना हमारा हिस्सा है, एक पार्ट है जिंदगी का, वैसे खाना नहीं खाना ये भी एक पार्ट है। खाना अपने आप में बहुत बड़ी आशीष है। When we eat, तो हमारे अंदर एक मस्त सेंसेशन होता है, फीलिंग होती है कि नहीं। अभी मैंने थोड़ा कोकी खाया, प्रभु की रोटी, और मैंने खाया और मेरे मन में आया, मैं पूछूंगा कविता को, किसके घर से ये कोकी बन के आई है। क्यों? क्योंकि खाना प्रोड्यूसेस सेंसेशन, और ये सेंसेशन कहां होती है? अंदर। ये फीलिंग्स कहां पे होती है? अंदर। बोलो अंदर। जब एक हाई क्वालिटी कार चलाते हैं, गियर डालते हैं, कार चलाते हैं, तो एक अजीब फीलिंग आती है अंदर, अरे क्या तो कार है। अंदर। ये सारी चीजें कहां की है? अंदर। जिस दिन आपने अपने अंदर को प्रभु के आगे पवित्र करना चालू किया, जिस दिन आपने अपने अंदर प्यूरिटी, शुद्धता को लाना चालू किया, वो दिन से आपके जिंदगी के अच्छे दिन शुरू हो जाए। और आपके अंदर की प्यूरिटी लाने का सबसे पावरफुल रास्ता जो यीशु प्रभु ने हमको और आपको बताया है, वो है उपवास और प्रार्थना। May God bless you abundantly। पूरी कलीसिया को परमेश्वर आशीष करे और आपको नई ताकत दे कि ये उपवास और प्रार्थना आखिरी उपवास प्रार्थना ना हो, लेकिन ये उपवास और प्रार्थनाएं हमारे जीवन के शुरू, यहां से शुरू हो हमारे जीवन में उपवास और प्रार्थनाएं। कि अगर कोई महीने में हम उपवास और प्रार्थना नहीं रखते तो आपके अंदर हलचल होनी चाहिए। ब्रदर, उपवास और प्रार्थना रखिए, हम तड़प रहे प्रभु के साथ और नजदीक आने के लिए, यीशु प्रभु के नाम से आमीन।